वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर इमरान इलियास आपका अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं उन माँओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन औरतों के लिए मेडिसन बताऊँगा जो बच्चों के बारे में मेडिसन है। बहुत सारी औरतें परेशान हैं, मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, उनको दस्त लग जाते हैं और उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं और दस्त इतने ज़्यादा होते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को बुखार हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा नुस्खा बता दूंगा। आप इसको अपने घर में ला के रख लें। आप अपने बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है, ठीक है, आप जिस लिहाज से भी, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, आपका छोटा बच्चा है वो, आप उसको मोशन लगते हैं, उसको जुलाब लगते हैं, उसको दस्त आना शुरू होते हैं, तो मेहरबानी करके आप फ़ौरन से वो मेडिसिन उनको पिला देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे के दस्त जो है, मोशन जो है, इंशाअल्लाह बिल्कुल रुक जाएंगे और उसको नुकसान भी नहीं होगा। आपको बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारी फ़ीसें नहीं भरनी पड़ेगी। आपको पता है कि जब दस्त लगते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर उसके बाद आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको ड्रिपें लगती हैं, उनको इंजेक्शन लगते हैं, बहुत लंबा काम हो जाता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़ित इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सबसे पहले कोशिश किया करें, जब बच्चे खाना खाने लगे तो बच्चों का हाथ कम से कम 20 बार उसको हाथ धोने को कहें। 20 बार कहेंगे तो बच्चे कम से कम 10 से 15 दिन या 5 दफ़ा धो लेंगे। खाने से पहले हाथ लाजमी धोएं। बच्चा मिट्टी में हाथ डालता है, बच्चा खिलौनों में हाथ डालता है, बच्चा तरह तरह की चीज़ों में हाथ डालता है जो उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीका इस्तेमाल जो है, और उसके एहतियात जो है, आपने बच्चों को जब खाना खाने से पहले उसको बोलना है कि हाथ धोए और उसको मोबाइल नहीं देना, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। जैसे टॉयलेट में जरासीम होते हैं, उससे ज़्यादा मोबाइल के स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। जो अब बच्चा आपका खेलता रहता है और साथ खाना खाता रहता है, तो खाने के ज़रिए उसके पेट में जो है वो वायरस चला जाता है। वो जो जरासीम है वो अंदर जाके उसका पेट ख़राब कर देता है, और जब पेट ख़राब होता है तो बच्चों को पेट में दर्द होता है, मोशन लग जाते हैं। उसके लिए आपको मेडिसिन बता दें तो पहले सबसे पहले टोटका बताता हूँ। आपने टोटका जो है आपने लेना है, जामन की जो गुठली होती है उसकी गरी लेनी है। जामन की गुठली की गरी लेनी है, ठीक है। वो गरी जो उसके अंदर जो जामन काला ब्लैक होता है वो खा लेते हैं, उसके अंदर गिटली होती है, उसके अंदर गरी होती है, ठीक है, वो आप निकाल लेनी है। और आम की जो गुठली होती है ना, आम की गुठली, उसके अंदर की गरी जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। जामन के जो गरी होगी वो निकाल लेनी है, और आम की जो गरी होगी, गटक की गरी जो अंदर होगी वो आपने निकाल लेनी है। इनको पीस के सफ़ू बना के अपने घर में रख लें, अच्छी तरह जार पैक में उसको पैक करके रख दें, बंद करके रख दें, हवा ना लगे, ठीक है। जैसे ही खुदा न खासा बच्चे को मोशन शुरू होते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको आप दे सकते हैं। 3 टाइम सुबह दोपहर शाम दें, इंशाअल्लाह ताला मोशन रुक जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन बता देता हूँ। आपने एक ड्रॉप लेना है, आप भल के घर में रख लें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो माएँ मेरी बात को सुन रही हैं, जो अपने बच्चों की माएँ मेरी बात सुन रही हैं, जिन बच्चों को दस्त लग जाते हैं और बड़ों को भी लग सकते हैं, तो वो भी पी सकते हैं। फ़ौरन से आपने जो है ना मेडिसिन जो देनी है वो आपने देनी, नाम लिख ले, होम्योपैथी मेडिसिन आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी, जर्मन स्वाबे की आपने ले लेनी है, ठीक है। आपने लेनी है पोडोफालियम लेनी है 30 में, पोडोफालियम आपने 30 में लेनी है, और विराट्रम 30 में लेनी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने ले लेनी है होम्योपैथिक स्टोर से, जर्मन स्वाबे की। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और आप इसको नोट भी कर लें और ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। विराट्रम 30 और उसके बाद पोडोफालियम 30, ठीक है। अगर उल्टी आती है तो एपिकाक 30, ये तीनों चीज़ें आप उनको मिला के दे सकते हैं। जैसे बच्चे को दस्त शुरू होते हैं आप उनको फ़ौरन से शुरू करवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला दस्त अल्लाह के हुक्म से 2-4 घंटे के अंदर अंदर दस्त बिल्कुल रुक जाएंगे, ठीक है। और आपके बच्चे की डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। और सबसे पहले बताते जाऊँ, ये बात याद रखनी है कि बच्चे का हाथ लाजमी धोना है खाना खाने से पहले, और जिस बच्चे को मोशन लग जाए उसका भी हाथ अच्छी तरह धोएं, हैंड सैनिटाइजर करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जो बच्चा दूसरे उसके साथ बैठता है उसको भी बोलें कि हाथ अच्छी तरह धोए। ये जैम जो है ना ये बढ़ते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे से तीसरे, तो ये बड़ों में भी आ जाते हैं या बड़ों से बच्चों में भी आ जाते हैं। जरासीम जैसे टूटी का इस्तेमाल करते हैं, मोशन धोते हैं, ठीक है। तो ये वजह आप कोशिश करें, एहतियात लाजमी करनी है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, और मुझे दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बच्चों को कभी कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पर भरोसा रखें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। ये लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा दुरूद शरीफ है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माएँ पढ़ती रहें और बच्चों पे फूंकती रहें, और माशाल्लाह पढ़ती रहें, बच्चों को नज़र लग जाती है जिसकी वजह से मोशन आ जाते हैं। दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।